हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 8th स्टैंडर्ड की बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नेम है वर्किंग विद टेबल्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप सीख रहे हैं एक्सेस 2010 में टेबल्स पर वर्क कैसे करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नई टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, फर्स्टली जानते हैं प्राइमरी की के बारे में। व्हाट इज प्राइमरी की? अ प्राइमरी की इज अ चेक ऑन द टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। एक प्राइमरी की एक टेबल में चेक है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, एक विशेष रूप से पहचान करती है प्रत्येक रिकॉर्ड की टेबल में जो भी रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। स्टूडेंट्स, इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डाटा। इसमें कोई भी डुप्लीकेट डाटा नहीं होता है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकती है। एक्सेस यूजेज द प्राइमरी की टू रिलेट द टेबल रिकॉर्ड्स। एक्सेस प्राइमरी की का यूज करता है टेबल्स के रिकॉर्ड को रिलेट करने के लिए टू दोज इन अनदर टेबल। दूसरी टेबल से रिकॉर्ड को रिलेट करने के लिए एक्सेस प्राइमरी की का यूज करता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट। चलिए इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं स्टूडेंट्स। ऑफ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के एक एग्जाम्पल को समझते हैं। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप जानते हैं, दैट ईच स्टूडेंट इन अ क्लास हैज़ अ यूनिक रोल नंबर। एक स्टूडेंट का, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट होता है, उसका एक यूनिक रोल नंबर होता है क्लास में, विच कैन नॉट बी असाइन टू एनी अदर स्टूडेंट, जो किसी दूसरे स्टूडेंट को असाइन नहीं किया जा सकता, किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं दिया जा सकता। हैंस, इसलिए रोल नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ प्राइमरी की। इसलिए रोल नंबर डिफाइन किया जाता है एक प्राइमरी की तरह। टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानने के लिए, विशेष रूप से पहचानने के लिए। स्टूडेंट्स, यदि सभी स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम हो जाएगा तो फिर उनकी पहचान कैसे बनेगी? इसीलिए प्रत्येक स्टूडेंट को एक अलग यूनिक रोल नंबर दिया जाता है जो कि विशेष होता है और उसी से उसकी पहचान बनती है। इसी तरह से प्राइमरी की होती है जो कि डाटा के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है कि ये कौन सा डाटा है। सेटिंग अ प्राइमरी की। एक प्राइमरी की सेटिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? टू सेट द प्राइमरी की को सेट करने के लिए फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। निम्नलिखित स्टेप्स दिए गए नीचे। इन डिजाइन व्यू में क्लिक ऑन द फील्ड पर क्लिक करते हैं दैट यू वांट टू सेट एज प्राइमरी की। जिसको भी आप प्राइमरी की में सेट करना चाहते हैं उस फील्ड पर क्लिक करते हैं। द सेलेक्टेड फील्ड विल बी हाईलाइटेड, और जैसे ही आप उस फील्ड को सेलेक्ट करते हैं तो वो सेलेक्टेड फील्ड हाईलाइटेड हो जाएगा। क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन प्रेजेंट इन द टूल ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। आपको डिजाइन टैब में टूल्स ग्रुप में जाकर प्राइमरी की बटन पर क्लिक करना होता है। स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है डिजाइन टैब में टूल ग्रुप है और उसमें प्राइमरी की का बटन है, इसे क्लिक करना होता है। या फिर स्टूडेंट्स राइट क्लिक ऑन द फील्ड पर राइट क्लिक करते हैं, जो ये फील्ड है इस पर राइट क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। एंड सेलेक्ट द प्राइमरी की ऑप्शन, और प्राइमरी की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जब आप एक्सेस में होते हैं तो वहाँ पर फील्ड पर जाकर आपको राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद आप प्राइमरी की ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं। द फील्ड विल बी सेट एज द प्राइमरी की। फील्ड सेट हो जाएगा प्राइमरी की के रूप में, और जैसे ही वो सेट हो जाएगा प्राइमरी की में तो इंडिकेट करेगा स्मॉल की इन द फील्ड सेलेक्टर कॉलम। फील्ड सेलेक्टर कॉलम में एक छोटी सी की इंडिकेट होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए इस फील्ड के साइड में ये सेलेक्टर कॉलम है, इसमें एक छोटी सी की इंडिकेट कर रही है। क्लिक ऑन द क्लोज बटन। अब क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे ऑन द टेबल विंडो के बटन पर, एक्सिस के कट बटन पर नहीं क्लिक करेंगे स्टूडेंट, जो टेबल की विंडो है उसका क्लोज बटन क्लिक करेंगे। एक्सिस प्रॉम्प्ट्स अ मैसेज विंडो रिमाइंडिंग अस टू सेव चेंजेस। एक्सिस हमें एक रिमाइंडिंग के लिए मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा जो कि सेव चेंजेस का होगा, कि आप सेव चेंजेस कर लीजिए। क्लिक ऑन द यस बटन टू सेव द चेंजेस। आपको यस बटन पर क्लिक करना होगा, इस तरह से मैसेज आएगा स्टूडेंट्स। इस मैसेज में लिखा होगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस, क्या आप सेव चेंजेस करना चाहते हैं टू द डिजाइन टेबल। स्टूडेंट्स की इस टेबल डिजाइन को, तो आप यस पर क्लिक कर देंगे स्टूडेंट, द टेबल विल बी क्लोज। जैसे ही आप यस करेंगे तो टेबल सेव होकर क्लोज हो जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ क्विक व्यू में कुछ बताया गया स्टूडेंट्स, प्रेस Ctrl+W। आप Ctrl+W भी कर सकते हैं सेव द चेंजेस एंड क्लोज द टेबल को सेव चेंजेस करके क्लोज करने के लिए, तो ये भी किया जा सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ एक टिप और दी गई है स्टूडेंट्स, द प्राइमरी की इज अ टॉगल की। प्राइमरी की एक टॉगल की होती है।
टू रिमूव द प्राइमरी की प्रॉपर्टी फ्रॉम अ फील्ड, यदि आप प्राइमरी की प्रॉपर्टी फील्ड से रिमूव करना चाहते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए सेलेक्ट दैट फील्ड, उस फील्ड को सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन, और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर प्राइमरी की बटन आ जाता है, उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही वो क्लिक करेंगे वैसे ही वो रिमूव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है एंटरिंग डेटा इन टेबल, टेबल में डेटा एंटर करना। किसी भी टेबल में डेटा कैसे एंटर करना है ये तरीका हम सीखेंगे। आफ्टर फाइनलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल इन द डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में टेबल का स्ट्रक्चर फाइनल करने के बाद इफ़ यू वांट टू एंटर डाटा इन इट, यदि आप उसमें डाटा एंटर करना चाहते हैं, यू नीड टू ओपन इट इन द डाटा शीट व्यू, आपको आवश्यकता है कि डाटा शीट व्यू में उसे खोलें। सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम द नेविगेशन पेन, और वहाँ से टेबल सेलेक्ट करें नेविगेशन पेन से, डबल क्लिक ऑन द टेबल, टेबल पर डबल क्लिक करें, द टेबल विल ओपन एंड इट विल लुक लाइक एन एक्सेल स्प्रेडशीट डिस्प्लेइंग, और जैसे ही आप टेबल खोलेंगे तो स्टूडेंट्स उसका लुक कैसा होगा, स्प्रेडशीट के तरह उसका लुक डिस्प्ले करेगा। वहाँ पर ऑल द फील्ड्स डिफाइंड इन द स्ट्रक्चर, और सभी फील्ड्स में उनका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम फील्ड्स, फील्ड्स के अलग भी यू विल ऑल्सो फाइंड अ ब्लैंक रो, आप कुछ ब्लैंक रो भी प्राप्त करेंगे विद एन एस्ट्रिक सिंबल, जिसमें एक एस्ट्रिक सिंबल लगा होगा। स्टूडेंट्स टाइप द डेटा इन द एप्रोप्रिएट फील्ड, डाटा को टाइप करते हैं, जो भी एप्रोप्रिएट फील्ड्स हैं उसमें टाइप करते हैं डाटा। प्रेस ईदर द एंटर, या तो आप एंटर प्रेस करते हैं या फिर टैब की प्रेस करके आप टेक्स्ट नेक्स्ट पर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि आप नेक्स्ट मूव करना चाहते हैं फील्ड में, किसी दूसरे फील्ड में मूव करना चाहते हैं, तो या तो आपको एंटर की प्रेस करनी होगी या फिर टैब की प्रेस करनी होगी। When the data is entered in the row, जब डाटा रो में एंटर हो जाता है, a new blank row will appear automatically, एक खाली रो अपेयर हो जाती है ऑटोमेटिकली। स्टूडेंट्स यू कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, आप कोई भी नंबर टेबल के रिकॉर्ड्स में से इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द नेविगेशन बार, ये नेविगेशन बटन है। स्टूडेंट्स ये देखिए नेविगेशन बटन है एंड ये कंप्लीटली नेविगेशन बार है। यहाँ पर सर्च बॉक्स होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाया गया है। ये आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ टिप दी गई है। स्टूडेंट्स प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब की टू मूव द प्रीवियस फील्ड, स्टूडेंट्स आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए तो हम टैब की का यूज़ करते हैं, बट यदि हमें प्रीवियस फील्ड पर जाना है तो हमें स्टूडेंट शिफ्ट प्लस टैब की का यूज़ करना होगा। सपोज हमारी कुछ मिस्टेक है जो हमने पीछे छोड़ दी है, तो हमें वापस जाना है तो हम शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करेंगे। इफ़ यू प्रेस द टैब की ऑन द लास्ट फील्ड, यदि आप लास्ट फील्ड में जिस पर आपने वर्क किया है उससे टैब की प्रेस करते हैं, द कर्सर ऑटोमेटिकली जम्प्स टू द नेक्स्ट रो, कर्सर नेक्स्ट रो में ऑटोमेटिकली जंप कर जाता है। यू कैन ऑल्सो फाइंड एनी रिकॉर्ड इन द करंटली ओपन टेबल, आप कोई भी रिकॉर्ड करंटली ओपन टेबल में सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स बाय सर्चिंग इट यूजिंग द रिकॉर्ड सर्च बॉक्स, आप रिकॉर्ड सर्च बॉक्स से का यूज़ करके करंटली ओपन टेबल में रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लेस द कर्सर इन द सर्च बॉक्स इन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार, रिकॉर्ड नेविगेशन बार में एक सर्च बॉक्स पर कर्सर को प्लेस करते हैं। टाइप एनी वर्ड दैट अपेयर्स इन द रिकॉर्ड यू वुड लाइक टू फाइंड, और जो भी वर्ड आप, जो भी रिकॉर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड वर्ड टाइप करते हैं तो वो अपेयर हो जाता है एंड प्रेस एंटर, और जैसे ही आप प्रेस एंटर करते हैं तो वो वहाँ पर दिखने लगता है। टू व्यू एडिशनल रिकॉर्ड, एडिशनल रिकॉर्ड देखने के लिए मैच योर सर्च, अपने सर्च को मैच करते हैं एंड प्रेस एंटर अगेन, और एंटर फिर से प्रेस कर देते हैं। यदि आपको कुछ अतिरिक्त रिकॉर्ड सर्च करना है तो स्टूडेंट्स अपने मैच जो भी आपने सर्च किया है उसको मैच करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस कर देते हैं। एडिंग एंड सेविंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को ऐड करना और सेव करना। टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यू कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल इन 3 वेज, आप एक टेबल में नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए 3 तरीके अपना सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड है सेलेक्ट द न्यू कमांड ऑन द होम टैब इन द रिकॉर्ड ग्रुप, होम टैब में जाकर स्टूडेंट्स आपको रिकॉर्ड ग्रुप में न्यू कमांड्स को सेलेक्ट करना होगा, या दूसरा तरीका स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द न्यू रिकॉर्ड बटन ऑन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार एट द बॉटम ऑफ द एक्सिस विंडो, एक्सिस की विंडो में बॉटम में नेविगेशन बार होता है स्टूडेंट्स, उस रिकॉर्ड नेविगेशन बार में न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करना होगा, देन आपका एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। या फिर थर्ड मेथड है स्टूडेंट्स सिंपली स्टार्ट टाइपिंग, सिंपली टाइपिंग स्टार्ट कर दें इन द रो में बिलो द लास्ट एडेड रिकॉर्ड, जिसमें आपने लास्ट में ऐड किया रिकॉर्ड में उससे नीचे ही रो में आप टाइपिंग स्टार्ट कर दें सिंपली, तो भी आपका न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाता है। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है
रिकॉर्ड ग्रुप में जाके ये देखिए रिकॉर्ड ग्रुप है, इसमें न्यू बटन पर क्लिक करके आप न्यू कमांड पर क्लिक करके नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी देखिए ये नेविगेशन बार में है, नीचे रिकॉर्ड नेविगेशन बार होता है, उसमें आप नया रिकॉर्ड कर सकते हैं। न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाता है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया टू सेव अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को सेव करने के लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट द होम टैब एंड लोकेट द रिकॉर्ड ग्रुप। आपको होम टैब पर जाकर रिकॉर्ड ग्रुप को लोकेट करना है, देखना है कहाँ है रिकॉर्ड ग्रुप, एंड क्लिक ऑन द सेव कमांड, और सेव कमांड पर क्लिक करना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड ग्रुप आ चुका है और इसमें हम सेव कमांड पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, एक टेबल में रिकॉर्ड्स को एडिट करना। आफ्टर एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, एक टेबल में डेटा एंटर करने के बाद समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस इन द डेटाबेस, कभी कभी ऐसा रिक्वायर होता है कि हमें डेटाबेस में चेंजिंग करना पड़ता है। दिस कैन बी डन इन वेरियस वे, ऐसा कई तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है टू एडिट अ रिकॉर्ड डायरेक्टली, एक रिकॉर्ड को डायरेक्टली एडिट करने के लिए स्क्रॉल थ्रू द रिकॉर्ड्स और यूज़ द रिकॉर्ड नेविगेशन बटन टू फाइंड द रिकॉर्ड टू एडिट। सबसे पहले रिकॉर्ड को स्क्रॉल के द्वारा सर्च करेंगे और या फिर यूज़ द रिकॉर्ड नेविगेशन बटन, रिकॉर्ड नेविगेशन बटन पर क्लिक करेंगे रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए जिससे हमें एडिट करना है, उस रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड होगा डबल क्लिक ऑन द सेल, रिकॉर्ड फाइंड करने के बाद हमें उस सेल पर डबल क्लिक करना होगा वेयर यू वांट टू मेक चेंजेस, जहां भी आप चेंजेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइप द इन्फॉर्मेशन इनटू द फील्ड, अब उस फील्ड में इन्फॉर्मेशन को टाइप करते हैं। अ पेंसिल आइकन अपेयर टू इंडिकेट द एडिट मोड, एक पेंसिल आइकन इंडिकेट करता है, अपेयर होता है और वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से एडिट करें, तो एडिट मोड आ जाता है वहाँ पर। क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द रिकॉर्ड टू अप्लाई द चेंजेस, अब जैसे ही आपने एडिट कर लिया अब आप बाहर रिकॉर्ड जहाँ भी है उससे बाहर कहीं भी क्लिक कर दें उस चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है कि ये एडिट बटन आ रहा है, ये पेंसिल की शेप में, सो पेंसिल आइकन आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके इसके अंदर कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडिंग एंड डिलीटिंग अ फील्ड, एक फील्ड को ऐड करना और डिलीट करना। ओपन अ टेबल इन डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू में एक टेबल ओपन करते हैं, राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम पर राइट क्लिक करते हैं, वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ फील्ड, जहां भी आप एक फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स वहां पर आप राइट क्लिक करते हैं। द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपेयर, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपेयर होता है, सेलेक्ट द इंसर्ट फील्ड ऑप्शन, अब आपको इंसर्ट फील्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। द न्यू फील्ड नेम एज फील्ड 1 विल बी इंसर्टेड बिफोर द सेलेक्टेड फील्ड, जो फील्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है उससे पहले एक फील्ड 1 के नेम से एक फील्ड नया फील्ड इंसर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, हमने यहाँ इस फील्ड पर राइट क्लिक किया तो यहाँ ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो गया और इसमें इंसर्ट फील्ड नाम से ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही एक नया फील्ड, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ सेकंड पिक्चर में दिखाया गया फील्ड 1 आ गया रोल नंबर से बिफोर। देखिए यहाँ रोल नंबर पर हमने क्लिक किया था राइट क्लिक करके और इससे पहले फील्ड 1 आ गया है। तो इस तरह से हम एक फील्ड को एडिंग कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट टू डिलीट अ फील्ड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, फील्ड को डिलीट करना है तो हमें निम्नलिखित स्टेप नीचे स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना होगा। सेलेक्ट द फील्ड बाय क्लिकिंग ऑन द फील्ड नेम, हमें सबसे पहले उस फील्ड को सेलेक्ट करना होगा जिस फील्ड नेम को हमें डिलीट करना है एंड प्रेस द डिलीट की ऑन और राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम, या तो फील्ड नेम पर क्लिक करके हमें डिलीट की प्रेस करनी होगी या फिर हम राइट क्लिक कर सकते हैं उस फील्ड नेम पे एंड सेलेक्ट द डिलीट फील्ड ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, राइट क्लिक करने के बाद एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा जिसमें हम डिलीट फील्ड पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ दिखाया गया है फील्ड पर राइट क्लिक करने के बाद डिलीट फील्ड ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में खुलेगा और यहाँ इस पर क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगा वो फील्ड। अ डायलॉग बॉक्स अपेयर्स, एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा आस्किंग फॉर योर कंफर्मेशन, आपकी कंफर्मेशन के लिए क्लिक यस, आपको उस पर यस करना होगा टू कंफर्म द डिलीटेशन, डिलीटेशन को कंफर्म करने के लिए यस करेंगे। क्लिक नो, यदि नहीं नो पर क्लिक करेंगे इफ यू वांट टू कैंसिल द डिलीटेशन, यदि आप डिलीटेशन को कैंसिल करना चाहते हैं आप डिलीट करना ही नहीं चाहते तो आप नो पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ आगे हमें एक नोट दिया गया है लाइकवाइज इसी तरह बाय राइट क्लिकिंग ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड नेम, एक पर्टिकुलर फील्ड नेम पर राइट क्लिक करके यू कैन हाइड और अनहाइड द फील्ड, आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स फील्ड्स को। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट क्लिक करके आप देख पा रहे होंगे हाइड फील्ड एंड अनहाइड फील्ड्स, सो ये दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं, इससे फील्ड हाइड हो जाएगा और उसे वापस लाना है तो अनहाइड करके हम उसे वापस ला सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग अ फील्ड जानते हैं कि एक फील्ड को मूव कैसे करें। ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू में एक टेबल ओपन करते हैं,
सेलेक्ट द फील्ड नेम को सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप द फील्ड टू डिजायर्ड लोकेशन, और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फील्ड को डिजायर्ड लोकेशन पर। वाइल ड्रैगिंग, जब आप ड्रैग करते हैं, यू विल फाइंड अ डार्क लाइन अपेयरिंग बिटवीन द फील्ड। आप देखेंगे कि एक ब्लैक कलर की डार्क लाइन फील्ड के बीच में अपेयर हो रही है। दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करती है द पोजीशन को वेयर द फील्ड विल बी प्लेस्ड। जहां भी फील्ड प्लेस होगा वहां पर ये पोजीशन को इंडिकेट करती है स्टूडेंट्स। एज यू रिलीज द माउस बटन, जैसे ही आप माउस बटन रिलीज करते हैं, द सेलेक्टेड फील्ड विल बी प्लेस्ड एट द न्यू लोकेशन। सेलेक्टेड फील्ड एक नई लोकेशन पर प्लेस हो जाता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम फील्ड को मूव भी कर सकते हैं। नो द फैक्ट में जानते हैं स्टूडेंट्स, अ फील्ड नेम कैन हैव अप टू 64 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। एक फील्ड नेम में 64 कैरेक्टर तक हो सकते हैं इंक्लूडिंग स्पेस को जोड़कर टोटल 64 कैरेक्टर्स एक फील्ड के अंदर हम एंटर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बताया भी गया है कि मूविंग किस तरह से होगी। इस तरह से मूविंग होगी कि हमने इस फील्ड को सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग किया, और ड्रैग करके हम इसे सिटी के पास ले गए, सिटी से पहले एड्रेस में, और यहाँ पर जाकर हमने छोड़ दिया इस तरह से। तो देखिए ये ब्लैक लाइन आएगी और यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप हो जाएगा, ड्रैग करके हम ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर। सॉर्टिंग डाटा विद इन अ टेबल, एक टेबल में डाटा को सॉर्ट करना। यू कैन सॉर्ट डाटा विद इन अ टेबल, आप एक टेबल में डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर फील्ड, एक पर्टिकुलर फील्ड के से संबंधित, ईदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो वो डिसेंडिंग हो सकता है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। टू सॉर्ट द डाटा को सॉर्ट करने के लिए फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, निम्नलिखित स्टेप नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है सेलेक्ट द फील्ड दैट यू विश टू सॉर्ट, सबसे पहले उस फील्ड को सेलेक्ट करते हैं जिसे आपने सॉर्ट करना है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द राइट ऑफ द फील्ड, अब आपको ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होगा जो कि फील्ड के राइट साइड में नेक्स्ट में ही होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये फील्ड है, फील्ड नेम आ रहा है और इसके नेक्स्ट में ये ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास के बराबर में नेक्स्ट में राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट ईदर सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या तो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़े को ढूंढेंगे, या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करेंगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द डेटाबेस, आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स की डेटाबेस चेंज होता है। एंड स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। लेट्स नो मोर में भी जान लेते हैं स्टूडेंट्स। टू गो टू स्पेसिफाई रिकॉर्ड इन डेटा शीट व्यू प्रेस Alt F5 की। एक स्पेसिफाई रिकॉर्ड पर जाने के लिए डेटा शीट व्यू में आप Alt+F5 की भी प्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। द कर्सर विल अपेयर इन द करंट रिकॉर्ड बॉक्स, जैसे ही आप Alt F5 की प्रेस करेंगे तो कर्सर करंट रिकॉर्ड बॉक्स पर अपेयर हो जाएगा। टाइप द रिकॉर्ड नंबर टाइप करते हैं स्टूडेंट्स एंड प्रेस द एंटर की, और एंटर की प्रेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। नीचे स्टूडेंट्स क्विक व्यू में कुछ कहा गया है। टू रीनेम अ फील्ड, एक फील्ड का नेम देने के लिए डबल क्लिक ऑन इट, उस फील्ड पर डबल क्लिक करें एंड टाइप अ न्यू नेम फॉर इट, और उस पर नया नाम टाइप कर दें स्टूडेंट्स। टिप्स में भी देख लेते हैं, टिप्स में क्या कहा गया है। द सॉर्ट बटन्स की टिप्स है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑन द होम टैब इज अनदर वे टू सॉर्ट द डाटा को सॉर्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है स्टूडेंट्स। होम टैब में जाके आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पर क्लिक कर दीजिए तो वहां से आपका बटन सॉर्ट हो जाएगा। सेकेंड है स्टूडेंट्स, टू क्लियर योर सॉर्ट, अपने सॉर्ट को क्लियर करने के लिए क्लिक ऑन द रिमूव सॉर्ट कमांड ऑन द होम टैब इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप जो कि होम टैब में होता है उसमें जाकर रिमूव सॉर्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स, उस पर क्लिक करते ही आपका सॉर्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी सॉर्ट आपने दिया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रिकैप में जान लेते हैं। अ टेबल इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, एक टेबल एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है विच इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जिसका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अ फील्ड इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक फील्ड इन्फॉर्मेशन की एक नेम्ड यूनिट है। इट स्टोर्स वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और आइटम, जो कि अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स और आइटम जितने भी होते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन को एक ही तरह से स्टोर करती है स्टूडेंट्स। अ डेटा टाइप डिटरमाइंस द टाइप डाटा दैट अ स्पेसिफिक फील्ड कैन एक्सेप्ट, एक डेटा टाइप डेटा के टाइप को डिटरमाइन करता है और जो कि एक स्पेसिफिक फील्ड को एक्सेप्ट कर सकता है। यू कैन वर्क ऑन अ टेबल इन टू व्यूज, आप एक टेबल पर दो तरह से वर्क कर सकते हैं, टू व्यूज में वर्क कर सकते हैं, डिजाइन व्यू में एंड डेटा शीट व्यू में। इन द डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल, एक टेबल के डिजाइन व्यू में यू कैन एंटर द फील्ड नेम, देयर डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, आप फील्ड नेम, उसका डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हैं। द डेटा शीट व्यू इज यूज टू एंटर डेटा इन टेबल, डेटा शीट व्यू का यूज किया जाता है टेबल में डेटा एंटर करने के लिए।
A primary key is check on the table that uniquely identifies each record in a table. एक प्राइमरी की एक चेक है टेबल पर जो कि प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टेबल में. इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डाटा. ये अपने अंदर कोई डुप्लीकेट डाटा नहीं रखती है. एंड सॉर्टिंग कैन बी डन विद इन अ टेबल विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फील्ड. सॉर्टिंग की जा सकती है एक टेबल में एक पर्टिकुलर फील्ड में इधर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. फर्स्ट है डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डाटा. डिटरमाइन करता है डाटा के टाइप को. अ स्पेसिफिक फील्ड कैन एक्सेप्ट. एक स्पेसिफिक फील्ड एक्सेप्ट कर सकता है. Answer is data type. Students, data type determines the type of data. In memo data type you can store a maximum of. एक memo data type में आप store कर सकते हैं maximum of character. अधिक से अधिक character. कितने students? 65,536. Answer is this students. So in memo data type you can store a maximum of 65,536 characters. Next is students, the data type generates a sequential number whenever a new record is added to a table. डेटा टाइप जनरेट करता है एक सीक्वेंस में नंबर जब कभी एक नया रिकॉर्ड टेबल में ऐड किया जाता है. सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑटो नंबर. ऑटो नंबर डेटा टाइप जनरेट्स अ सीक्वेंशियल नंबर. द डेटा टाइप स्टोर्स अप टू 1 GB ऑफ डाटा. एक डेटा टाइप जो स्टोर करता है 1 GB ऑफ डाटा दैट इज हाइपरलिंक. Hyperlink data type stores up to 1 GB of data. A key is a check on the table that uniquely identify each record in a table. एक की जो कि चेक करती है टेबल पर यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को प्रत्येक रिकॉर्ड्स को टेबल में. सो आंसर इज प्राइमरी की. प्राइमरी की इज द चेक ऑन द टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई each रिकॉर्ड इन अ टेबल. नाउ स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स करते हैं. फर्स्ट है DBMS स्टैंड्स फॉर डेटा एंड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. आंसर इज स्टूडेंट्स फॉल्स. DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नॉट डेटा एंड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. सेकेंड है स्टूडेंट्स अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की. दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स. अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की. एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है. थर्ड है स्टूडेंट्स एक्सेस सेव्स द टेबल ऑटोमेटिकली आफ्टर सेविंग इट वंस. एक्सेस टेबल को ऑटोमेटिकली सेव करती है एक बार यदि उसे सेव कर दिया जाए उसके बाद उसे ऑटोमेटिकली सेव करती रहती है. दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स. द प्राइमरी की बटन इज अवेलेबल ऑन द डिजाइन टैब. प्राइमरी की बटन डिजाइन टैब में अवेलेबल है. आंसर इज ट्रू स्टूडेंट. OLE डेटा टाइप स्टोर्स अ लिंक ऑफ अ वेब पेज. OLE डेटा टाइप वेब पेज की लिंक को स्टोर करते हैं. दिस इज फॉल्स स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं. फर्स्ट है यू कैन फाइंड द सेव कमांड. आप सेव कमांड प्राप्त कर सकते हैं इन ग्रुप ऑफ होम टैब. होम टैब के कौन से ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं टू सेव अ रिकॉर्ड. एक रिकॉर्ड को सेव करने के लिए. आंसर इज स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स ग्रुप. सेकेंड है स्टूडेंट्स विच की मूव्स द कर्सर. कौन सी की कर्सर को मूव करती है टू द प्रीवियस फील्ड. प्रीवियस फील्ड पर मूव करती है इन डेटाशीट व्यू. डेटाशीट व्यू में. आंसर इज शिफ्ट प्लस टैब. थर्ड है स्टूडेंट्स व्हाट डू यू कॉल द एरिया. क्या कहा जाता है उस एरिया को वेयर यू कैन व्यू द रिकॉर्ड. जहां आप रिकॉर्ड देख सकते हैं रिकॉर्ड नंबर्स एंड यू हैव एंटर्ड इन अ टेबल. आपने टेबल में जो एंटर किया है उन रिकॉर्ड नंबर्स को आप देख सकते हैं. वो कौन सा एरिया है स्टूडेंट्स. दैट इज रिकॉर्ड नेविगेशन बार. जहां जाकर हम अपने रिकॉर्ड नंबर्स को टेबल में जो एंटर किए हैं उन्हें देख सकते हैं स्टूडेंट्स. फोर्थ है विच आइकन इंडिकेट्स द एडिट मोड इन एक्सेस. कौन सा आइकन एडिट मोड के लिए एक्सेस में इंडिकेट करता है कि हम यहाँ जाकर एडिट कर सकते हैं. आइकन इज पेंसिल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स द व्यू लेट्स यू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. व्यू जो आपको टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने देता है बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम. उसके फील्ड नेम डेटा टाइप और उसकी प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करके. आंसर इज डिज़ाइन व्यू स्टूडेंट्स. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स. एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.